हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो मैं हूँ रुचिका और मैं हूँ ट्यूशन टीचर। तो बहुत सारे पेरेंट्स के ये कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारे बच्चों को बिफ़ोर और आफ्टर नंबर सिखा दीजिए, क्योंकि जो है बच्चे बिफ़ोर और आफ्टर नंबर में बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, सीखने के बाद भी भूल जाते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी ट्रिक्स, और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप बिफ़ोर और आफ्टर में कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिफ़ोर और आफ्टर नंबर। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पहली ट्रिक। तो पहली ट्रिक क्या है? चोर और सिपाही की। चलिए हम चोर और सिपाही का गेम खेलते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। काउंटिंग आपको आती है बहुत अच्छे से, 1 से लेके 10 तक या उससे ज़्यादा तक। आई होप आपको अच्छे से काउंटिंग आती हो, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और काउंटिंग सबसे पहले सीख लेते हैं। चलिए सबसे पहले गेम खेलेंगे चोर सिपाही का। अच्छा, चलिए ये जो 5 आपको दिख रहा है ना बीच में बड़ा सा, ये जो 5 है ना, ये चोर है। अब बेटा एक बात बताओ, जब कोई चोर होगा तो उसको पुलिस पकड़ेगी पकड़ेगी ना पुलिस। तो ये 5 जो है ये चोर है, और इसके आसपास में ये दोनों नंबर कौन हैं? ये सिपाही खड़े हैं, है ना, पुलिस के सिपाही खड़े हैं। 5 चोर है, तो इस 5 को पकड़ने के लिए सिपाही जो हैं इसको ढूंढ रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ देखेंगे पर्पल कलर, तो ये पर्पल कलर जो है ये बिफोर है। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। और देखिए इसके बाद आपको एक ग्रीन कलर दिख रहा है, ये आफ्टर लिखा है। आफ्टर मतलब बाद में, जो नंबर बाद में आता है। बिफोर मतलब जो नंबर पहले आता है। तो देखिए 5 से पहले पहले कौन सा सिपाही खड़ा है? 4। देखिए आप काउंटिंग भी करके देखेंगे, ठीक है। तो 4 से पहले देखो, काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3। 3 के बाद ही तो 4 आता है ना, और 4 के बाद क्या आता है? 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या सीखेंगे कि 5 से पहले बिफोर है, यानी 5 से पहले क्या आया? 4 आ गया, ठीक है। 5 के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या है ग्रीन कलर में, ये है आफ्टर नंबर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, यानी 5 के बाद कौन सा सिपाही खड़ा है? 6 है, ठीक है। तो आप ऐसे ही करते चलेंगे। तो देखिए 5 जो है चोर है, 5 से पहले कौन सा सिपाही खड़ा है? 4, ठीक है। और 5 के बाद कौन सा सिपाही खड़ा है? 6। ये दोनों मिलके इस 5 को क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। समझ आ रहा है आपको? चलिए अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताती हूँ, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए चलिए अब हम सेकंड चीज़ हमें क्या करना है? हमें चढ़नी है सीढ़ियाँ। घर में आपके सीढ़ी हैं, आप सीढ़ी चढ़ते हैं। चलिए सीढ़ी शुरू करते हैं। देखिए ये पहले नंबर की सीढ़ी है, ये दूसरे नंबर की सीढ़ी है, ये तीसरे नंबर की सीढ़ी है, ये चौथे नंबर की सीढ़ी है, यानी 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप यहाँ खड़े हो, ये हो आप, ठीक है। आप कौन से नंबर पे हो? 3rd नंबर पे हो, यानी तीसरे नंबर की सीढ़ी पर आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। अब मैं जब आपको बोलूँगी चलो एक सीढ़ी ऊपर जाओ, आपको यहाँ आना है, तो 3 के बाद क्या आता है बेटा? 4, यानी आफ्टर नंबर में क्या है? 4। ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये 4 है, तो 3 के बाद हमारा क्या आएगा? 4। जब भी आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर मतलब बाद में, यानी आफ्टर नंबर। लेकिन जब मैं आपसे कहूँगी आपको 3 से नीचे आना है, जब आप नीचे आओगे, यानी पर्पल कलर दिख रहा है ना, जब आप नीचे उतर रहे हो, तो नीचे मतलब पहले, यानी बिफोर, ठीक है। ऊपर चढ़ना है तो बाद में, नीचे आना है तो पहले। तो ये अब देखो आप 3 नंबर पे खड़े हो, तीसरे नंबर की सीढ़ी पे खड़े हो। अब मैं कह रही हूँ चलो एक सीढ़ी ऊपर जाओ, तो 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे कह रही हूँ 4 से दोबारा से नीचे आ जाओ, दोबारा से 3rd नंबर पे आ जाओ, यानी 3 नंबर पे आ जाओ। मैं कह रही हूँ अच्छा चलो मेरे को अब 3 से नीचे उतर के दिखाओ। अब 3 से पहले क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे 2 आ रहा है, आप 2 नंबर की सीढ़ी पे आ गए, ठीक है। यानी अब ऊपर जाओगे तो बाद में, यानी आफ्टर नंबर आएगा, और जब आप नीचे उतरोगे तो पहले आएगा, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको। इसके अलावा अब और क्या करोगे आप? इसके अलावा आपको करना है क्या? चलिए ये समझ में आ गया आपको। 3 के बाद आता है 4, यानी ऊपर वाली सीढ़ी चढ़नी है, और 3 से पहले आता है 2। 3 के बाद 4, यानी ऊपर जाना है, 3 से पहले 2, यानी कि नीचे उतर के आ जाना है, ठीक है।
आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक ट्रिक और बताती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये है हमारा जादुई तीर। जादुई तीर समझ में आता है? आप जैसे धनुष से खेलते हो ना, जैसे देखो जब भी आपने देखा होगा, जब भी दशहरा आता है तो आप धनुष खरीदते हो ना, धनुष बाण, ठीक है। तो चलिए ये तीर है, तो ये पर्पल कलर का तीर है और ये कौन सा तीर है? ये ग्रीन कलर का तीर है। चलिए अब ये है 7। अब मैं आपसे कह रही हूँ, चलो मुझे ये बताओ 7 से पहले क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। मैं बोलूँगी आपसे कि मुझे एक चीज़ बताओ कि आप हो 7 नंबर पे, ठीक है, आप यहाँ हो, आप 7 हो, आपको 6 को क्या करना है? हिट करना है। अपने तीर से क्या करना है? हिट करना है। 6 आपका दुश्मन है तो आपको इसको हिट करना है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे अरे हाँ 7 से सबसे पहले दुश्मन तो मेरा कौन सा है? 6 है, मैं इसको हिट करूँगा। तो पर्पल कलर में है तो 7 से पहले क्या आ गया है? 6 आ गया है, ठीक है। और अब कहोगे मेरा दूसरा दुश्मन कौन है? 8 है। तो ग्रीन कलर का आपके पास क्या है? तीर है। अब ग्रीन कलर के तीर से 8 को हिट करोगे। तो 7 से पहले क्या आया? 6 आया। 7 के बाद क्या आया है? 8 आया है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? 6 आपका पहले वाला दुश्मन है और 8 आपका बाद वाला दुश्मन है। तो पहले 6 को हिट करोगे, उसके बाद 8 को हिट करोगे, ठीक है, यानी 8 को मारोगे। तो 7 से पहले 6, आप काउंटिंग भी करते चलना, ठीक है। जब भी कोई पूछे 7 से पहले क्या आता है? 6 आता है। 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। चलिए एक ट्रिक और समझाऊँ आपको। ओके, अब हम करेंगे फिंगर मैजिक। अब फिंगर मैजिक क्या होता है? चलिए अपने हाथ की आपको ऐसे 3 फिंगर्स खोलनी है। ये 3 फिंगर्स हैं। ओके, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप अपनी एक फिंगर बंद कर लो। एक फिंगर बंद हो गई, कितनी बच गई? 2। यानी जो 3 फिंगर मैंने खोली थी, जब मैंने 3rd वाली फिंगर बंद कर ली तो 3 से पहले कितनी फिंगर बच गई बेटा? 2 बच गई। यानी 3 से पहले क्या आएगा? 2। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ये 3 जो फिंगर है ना, इसके बाद एक फिंगर और खोल लो। ये मैंने एक फिंगर और खोल ली, ठीक है, यानी देखो एक फिंगर और खोल ली, दिख रही है आपको? तो टोटल कितनी फिंगर हो गई? 4 हो गई। तो 3 के बाद क्या आ गया बेटा? 4। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए ड्राइंग बनाई है। देखो ये 3 फिंगर हैं, 1 2 3। लेकिन अगर कैसे भी करके इसमें से एक फिंगर 3rd वाली बंद कर दो, बंद कर दो। देखो मैंने यहाँ बंद कर दी। अब यहाँ पे कितने फिंगर बची हैं? 1 2, ओनली 2 बची हैं। यानी 3 से पहले क्या आता है? 2 आता है। तो बिफोर है, पहले, है ना। ग्रीन वाली जो यहाँ पर है ग्रीन कलर में, ये बिफोर है यानी पहले। तो 3 से पहले क्या आया? 2। लेकिन आपके अगर फिंगर 3 है, अब आप बंद नहीं कर रहे, आप कह रहे हो मैं एक फिंगर और खोलूँगा, ठीक है। तो आपने एक फिंगर और खोल ली, तो 3 के बाद क्या आ गया? 4 आ गया। 4 आ गया ना। टोटल फिंगर कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो यानी 3 के बाद कितना आ गया? 4 आ गया। याद रहेगा आपको अच्छे से? चलिए एक ट्रिक और बताऊं आपको। चलिए शुरू करते हैं एक ट्रिक और। देखिए अब हम खेलेंगे छिपन छिपाई। आप अपने दोस्तों के साथ छिपन छिपाई का गेम खेलते हैं, ठीक है। चलिए ये 8 है, ये आप हो, ठीक है, 8 हो आप। क्या हो आप? 8। अब आपका जो है ना, याद रखना, ये देखो 8 से पहले बेटा क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अच्छा चलो मैं इसको इससे ऐसे छुपा देती हूँ क्योंकि आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, मैंने छुपा दिया। अब मैं पूछूंगी कि आप यहाँ पर हो और आपका एक दोस्त जो है छुप गया है, छुप गया है ना। अब आपको उसको ढूंढना है। तो चलिए 8 से पहले क्या आएगा? फिर इसको हटाते हैं हम, 7। तो 7 क्या है बेटा? बिफोर नंबर है यानी पहले आएगा। 8 से पहले क्या आता है? 7। आप काउंटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। और 7 के बाद सीधा 8। तो यानी 8 से पहले क्या आ रहा है? 7। चलिए फिर आपका एक दोस्त और है जो है 9। लेकिन अब देखो ये 7 छुप गया था, ये आपको नहीं मिला था, लेकिन अब तो मिल गया ना। 8 से पहले 7। अब आपको क्या करना है? 8 के बाद क्या आएगा? 9 यानी आफ्टर नंबर, ठीक है। 8 के बाद क्या आता है? 9। ये भी आपका दोस्त है, ठीक है, ये बाद में आता है, ठीक है। तो इसको भी आपने ढूंढ लिया। 8 के बाद है 9। 7 भी मिल गया, 9 भी मिल गया। 8 से पहले 7 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। तो आपका जो दोस्त छुप गया था 7 नंबर पे यानी बिफोर नंबर यानी पहले। तो 8 से पहले क्या आता है? 7
8 के बाद क्या आता है? 9। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रख के जा रही हूँ, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है? अब आपको पढ़ना है। देखो अब जल्दी से बताओ 4 से पहले क्या आएगा? मैंने आपको इतने अच्छे तरीके बता दिए, सीडी वाला गेम खिलाया है ना। तो 4 से नीचे क्या आ रहा था पहले? 3 आ रहा था, तो 4 से पहले 3। अच्छा 8 के बाद क्या आएगा? अभी मैंने आपको बताया है क्या आएगा। 8 के बाद 9 तो दोस्त है ना 8 का, जो बाद में मिला है, छुपन छुपाई खेल रहा है, तो 9। तो 8 के बाद क्या आया है? 9। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है? क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अच्छे से समझ में आया, और कमेंट में ज़रूर मेरे को ये बता के जाना। चलिए मैं आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी, तब तक के लिए राधे राधे, ठीक है?